अश्वत्थामा की माता कृपि के एक भाई थे जिनका नाम कृप था। कृपि और कृप का जन्म सामान्य रूप से अर्थात मानव गर्भ से नहीं हुआ था, अपितु सीधे उनके पिता शरद्वान के वीर्य से निकला था, जो भूमि पर गिर गया था। चूंकि कृप धनुर्वेद के आचार्य थे, इसीलिए उन्हें कृपाचार्य कहा जाने लगा। वह युवा अवस्था में कौरव व पांडव के आचार्य थे और उसके पश्चात कौरव की ओर से महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे। कृपाचार्य नैतिक विधान एवं सत्य के प्रतीक थे। विपरीत परिस्थितियों में भी वे सदैव अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। कृपाचार्य अर्जुन से भी पूर्व विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने अंततः अपने मूल्य के सख्त पालन से महाभारत के महाकाव्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसी कारण से अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य को अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ बनाया और वे चिरंजीवी कहलाए। युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, परंतु कृपाचार्य उन 18 महान योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध के पश्चात जीवित रहे। कृपाचार्य सभी आचार्यों में अग्रणी माने जाते हैं। महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। कृपाचार्य युद्ध भूमि पर अकेले ही 60,000 योद्धाओं का प्रबंधन करने में सक्षम थे। उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समक्ष शत्रु की समस्त सेना को भस्म कर दिया। वीरता से युद्ध करने में उनकी तुलना केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से की जा सकती है, जिन्होंने राक्षसों का वध किया था। जब युद्ध समाप्त हो गया था और वे शोक के दिन व्यथित हो गए थे, तब पांडवों में सबसे ज्येष्ठ और हस्तिनापुर के नए राजा युधिष्ठिर ने कृपाचार्य के साथ अपनी शत्रुता को छोड़ दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कृपाचार्य बुद्धिमान थे और केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपने निष्ठा के कारण उन्होंने दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा था। ओम चौथे चिरंजीवी से मिलने की आशा कर रहा था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि वे कहाँ हैं। उसने अश्वत्थामा से पूछा, मैंने सुना है कि युद्ध के पश्चात उन्हें अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को निर्देश देने के लिए एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर कुरु वंश के पतन के पश्चात और कलयुग के आरंभ के समय वे इतिहास से अदृश्य हो गए थे। उसके पश्चात घटित किसी भी कथा में उनका उल्लेख नहीं है, न ही उन्हें किसी ने देखा था। हाँ, यह सत्य है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें लुप्त होना उचित प्रतीत हुआ। मान लो कि यह उनकी विशेषता है। वे सदैव ऐसे ही रहे हैं, परंतु कलयुग के आरंभ के पश्चात से वे मेरे साथ हैं। अश्वत्थामा ने गर्व से उत्तर दिया। अरे हाँ, तुमने पहले बताया था कि वे तभी आते हैं जब आवश्यकता होती है और केवल तुम ही उन्हें बुला सकती हो। इसका क्या अर्थ है? ओम ने पूछा। इसके उत्तर में अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर अपने नेत्र बंद कर लिए। अश्वत्थामा के सूक्ष्म रूप ने बारहमासी नदियों और गहरी गुफाओं के पास कृपाचार्य की खोज आरंभ कर दी। उसकी खोज अधिक समय तक नहीं चली और वह कैलाश में ही समाप्त हो गई। जब उसने मिलारेपा के साथ कृपाचार्य को देखा और फिर देखा एक हिम मानव को जो घायल वृषकप को ज्ञान गंज ला रहा था। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा ने चिंतित होकर अपने नेत्र खोल लिए। क्या हुआ? ओम ने पूछा। वृषकप को सहायता चाहिए। अश्वत्थामा उठ खड़ा हुआ और शीघ्रता से चलने लगा। ओम ने उसका पीछा किया। जब तक परिमल औषधियां और एक वाहन लेकर आया, तब तक नागेंद्र 3 मृतकों में से एक के अर्धभाग का सेवन कर चुका था। परिमल एलएसडी की ओर बढ़ा और नागेंद्र ताजा मांस खाने में व्यस्त था। परिमल ने पहले एलएसडी को एक गर्म अंतःशिरा द्रव से इंजेक्ट किया, जिसके पश्चात उसकी नाक में नम ऑक्सीजन डाला, जो उसके वायु मार्ग को गर्म करने और उसके तापमान को बढ़ाने में सहायता करने वाले थे। फिर उसने एलएसडी को वाहन में रखा, हीटर को उच्चतम डिग्री पर चालू किया और नागेंद्र के पास चला गया। अब क्या? उसने पूछा। आगामी अंधचंद्र से पूर्व एक लुप्त स्थान पर हम रुकेंगे, नागेंद्र ने कहा। लाल धब्बे उसके मुख व हाथों पर लगे हुए थे और रक्त उसकी कोहनी से टपक रहा था। नागेंद्र का आदेश समाप्त होने के पश्चात भी परमल की दृष्टि उस पर से नहीं हट रही थी। परमल के घूरते नेत्रों को देखते हुए नागेंद्र ने मांस का एक टुकड़ा काटा और उसकी ओर बढ़ाया। परमल ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। वहां मेरी प्रतीक्षा करो, उसने कहा। परमल मुड़ा और पुनः एलएसडी के पास चला गया। ट्रैकिंग डिवाइस पर मिलारेपा एवं वृषकप को एक साथ देखते हुए परशुराम ने उनका पीछा किया और ज्ञानगंज पहुंचे। महान कृपाचार्य और हिम मानव द्वारा मिलारेपा एवं वृषकप की सहायता की जा रही थी। दूसरी ओर से ओम और अश्वत्थामा भी साथ देने आ रहे थे। क्या हुआ? परशुराम ने पूछा। मिलारेपा ने यह दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया कि वे नहीं जानते कि वृषकप की यह अवस्था कैसे हुई। क्या वह जीवित है?
उन्होंने इस बार कृपाचार्य से पूछा। हाँ, परंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, यह तुरंत उपचार नहीं किया गया तो, कृपाचार्य ने चिंतित होकर उत्तर दिया। अश्वत्थामा और ओम ने हिम मानव से बृषकप को लेने के लिए संघर्ष किया। कृपाचार्य ने हिम मानव से सभी का परिचय कराया। बल्हार से मिलो। हिम मानव ने अपना सिर झुका लिया। कृपाचार्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वे बर्फ में अदृश्य हो गए। सभी ज्ञानगंज पहुंचे। जैसे ही वे बृषकप के साथ कुटिया पर पहुंचे, ऋषियों ने उसका उपचार आरंभ कर दिया। उसका सारा सूखा रक्त साफ करने के पश्चात परशुराम एवं अन्य सभी ने बृषकप के घावों की जांच की। परशुराम ने उसकी गर्दन पर सबसे घातक घाव देखा। उन्होंने पुष्टि की इस पर पीछे से वार किया गया था। यह अत्यंत बलशाली है, कोई इसकी गर्दन तक कैसे पहुंच गया? मिलारेपा ने पूछा। क्योंकि इसे कभी छल करने की शिक्षा नहीं मिली। एक योद्धा की आचार संहिता यह निर्धारित करती है कि शत्रु पर सदैव उसके समक्ष वार किया जाना चाहिए। बृषकप मनुष्यों से अधिक बलशाली हो सकता है। वह धूर्त नहीं है और निश्चित रूप से कायर नहीं है कि किसी पर वह पीछे से वार करे या उसकी अपेक्षा करे। वह पराजित नहीं हुआ है, उसके साथ कपट हुआ है। परशुराम ने कहा। हे ऋषमुन, क्या यह जीवित रहेगा? अश्वत्थामा ने पूछा। हमें शंका है। घाव घातक है और उसका विष यह तेजी से फैल रहा है और इसके ऊतकों को नष्ट कर रहा है। इसने अत्यंत रक्त और समय खो दिया है। ऋषि मुनियों में से एक ने उत्तर दिया। कृपया जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें। परशुराम ने हाथ जोड़कर विनय की और उनके कुटिया छोड़ने से पूर्व ऋषियों ने उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। अन्य योद्धा परशुराम के पीछे पीछे बाहर आ गए। परशुराम ने पूछा, कृपाचार्य, आप यहाँ किस कारणवश आए हैं? मैं अभी तक नहीं जानता। अश्वत्थामा ने मुझे बुलाया है। परशुराम ने अश्वत्थामा की ओर देखा, जिसने उसे आश्वस्त किया। ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमें केवल सूक्ष्म मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। सब कुछ नियंत्रण में है। हाँ, अभी के लिए यही है। कृपाचार्य, कृपया इनका मार्गदर्शन करें। मिलारेपा, कृपया मेरे साथ चलें, परशुराम ने कहा। मिलारेपा, ट्रैकिंग डिवाइस ने आपके स्थान का संकेत दिया था। मैं बृषकप को पुनः देखने की सारी आशा खो चुका था। आपने उसे विशाल हिमालय श्रृंखला में कैसे ढूंढा? आपके कारण प्रिय परशुराम। अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते समय आपने मेरे साथ एक जानकारी साझा की कि बृषकप आज्ञाकारी है और आपने उसे रूप कुंड से पुनः ज्ञानगंज जाने के लिए उसे मार्ग का अनुसरण करने का आदेश दिया था। मैं बस उसे खोजने हेतु कैलाश की ओर जाने वाले उसी मार्ग को ढूंढने लगा। आपने अति उत्तम काम किया मिलारेपा, परंतु अभी और भी बहुत कुछ करना शेष है। मिलारेपा को ज्ञात था कि उनका क्या अर्थ था। समय तेजी से व्यतीत हो रहा था। उन्हें अपने अपने पड़ाव के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता थी। हमने 9 में से एक योद्धा और दूसरा स्थान खो दिया है। वह अपने लक्ष्य के लिए निकट एक और कदम आगे बढ़ गया है। मिलारेपा ने अपनी चिंता व्यक्त की। हाँ, उनसे मिलने की हमारी संभावना भी इससे कम हो गई है, क्योंकि अब हमें यह अनुमान लगाना है कि शेष 7 में से वे किस स्थान को अपवित्र करना चुनेंगे। परशुराम की दृष्टि दूर कहीं देखने लगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिलारेपा ने पूछा। हमें अश्वत्थामा की आवश्यकता है। मुझे उससे ओम के साथ उसकी प्रगति के बारे में चर्चा करने दें, परशुराम ने कहा। उस समय अश्वत्थामा ने ओम और कृपाचार्य का एक दूसरे से परिचय कराया। ओम ने हाथ जोड़कर कृपाचार्य को प्रणाम किया। कृपाचार्य ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया कि ओम कौन था। वे ज्ञानगंज इसीलिए आए थे क्योंकि उनके भांजे ने उनका आवाहन किया था। अश्वत्थामा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अश्वत्थामा ने रास द्वीप से ज्ञानगंज तक और धर्मांतर से परशुराम तक ओम के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और फिर कृपाचार्य से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे ओम के मस्तिष्क के भीतर का द्वार इतना प्रबल था कि वे अधिक समय तक उसे खुला रखने में असमर्थ थे और इसी कार्य में उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उनकी रणनीति के अनुसार सूक्ष्म रूप में अश्वत्थामा ओम की रक्षा करने वाला था और कृपाचार्य द्वार को खुला रखकर उन्हें भीतर फंसने से सुरक्षित रखने वाला था। कृपाचार्य सहायता करने के लिए तैयार हो गए। ओम के साथ सूक्ष्म रूप में जाने हेतु अब तीनों का एक साथ ध्यान करने का समय था, परंतु उनके बैठने से पूर्व परशुराम ने सभी को योजना साझा करने के लिए बुलाया। परिमल वाहन चालक के स्थान पर बैठ गया और द्वार बंद कर लिया, जिसकी आवाज से एलएसटी जाग गई। परिमल उसे आश्वासन देने हेतु उसकी ओर मुड़ा और कहा, सब ठीक है। नागेंद्र कहाँ हैं? उसने पूछा। वह बाहर खा रहे हैं।
उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा। वह कुछ देर में हमारे साथ आ जाएंगे, परमल ने उत्तर दिया। वहां क्या हुआ वह जानना चाहती थी। तुम्हें हाइपोथर्मिया हो गया और मैं भी अचेत हो गया। नागेंद्र हमें यहाँ खींच लाए, वही हुआ, उसने सीमित शब्दों में उत्तर दिया। मुझे कुछ भी स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं है, उसने याद करने का प्रयत्न करते हुए कहा। मुझे भी नहीं, परंतु जो कुछ भी मुझे स्मरण है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसी बात का विचार करते हुए परमल के मुख पर एक चंचल सी मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या स्मरण है और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? एलएसडी ने प्रश्न किया। कल रात मैंने एक नए नागेंद्र को देखा जो तूफान में तुम्हें खोज रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी ही बेटी को खो दिया हो। तुम्हें सदैव के लिए खो देने के विचार से वह भयभीत थे। मेरा उनकी ओर दृष्टिकोण उचित नहीं था। वह तुमसे प्रेम करते हैं। परमल उसे यह कहते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी नागेंद्र एलएसडी के पास पिछली सीट पर आकर बैठ गया, जो अभी निर्बल परंतु सुरक्षित थी। नागेंद्र ने एलएसडी को उसी कड़ी दृष्टि से देखा और परमल को आदेश दिया, चलो चलें। कहाँ जाना है? परमल ने चुराए हुए वाहन का इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। नागेंद्र ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर पता लिखा था। परमल ने एक पल के लिए उसे पढ़ा और गाड़ी चलाने लगा। भीमकुंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात कागज के टुकड़े पर लिखे गंतव्य के रास्ते में एक उपमार्ग पार करते हुए नागेंद्र ने परमल को वाहन रोकने का आदेश दिया और वहां से निकलने से पूर्व कहा, 25 दिनों के पश्चात भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, सुरक्षित रहना। मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, एलएसडी ने कहा। एक मादा पेंगुइन कभी भी अपने शिशु को अपने आप नहीं पाल सकती। अंडे के कोमल खोल की रक्षा हेतु उसे नर की आवश्यकता होती है और वे सारे जीवन के लिए संभोग करते हैं क्योंकि अन्य विकल्प नहीं होता। नागेंद्र ने मुड़कर कहा और अपने मार्ग पर चलने लगा। वे नागेंद्र को सड़क पर छोड़कर चले गए। योजना से अनभिज्ञ एलएसडी ने परमल से पूछा, वह कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया, परमल ने हताश होकर उत्तर दिया। और हम कहाँ जा रहे हैं? एलएसडी ने अपना अगला प्रश्न रखा था। महाराष्ट्र के सेतपाल नामक एक गांव में, उसने गाड़ी चलाते हुए और बाहर सड़क की ओर देखते हुए उत्तर दिया। क्यों? एलएसडी के प्रश्न स्वाभाविक थे, इसलिए परमल ने उत्तर देना जारी रखा। क्योंकि वहां मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। एलएसडी को नहीं पता था कि उसे और क्या पूछना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर नागेंद्र को देखा जो विपरीत दिशा में चला जा रहा था। एलेक्सा, काठगोदाम में पंतनगर हवाई अड्डे के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। पंतनगर हवाई अड्डा यहाँ से 243 किलोमीटर दूर है। 600 किलोमीटर के लिए सीधे ड्राइव करें और दाएं मुड़ें। गाड़ी के स्पीकर से एलेक्सा रोबोटिक आवाज आई। हवाई अड्डे तक पहुंचने में हमें कुछ घंटे लगेंगे। तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। जब हम वहां होंगे तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। परमल ने सड़क से दृष्टि हटाए बिना अपना दायां हाथ पीछे की ओर बढ़ाते हुए उसे चिप्स का एक पैकेट और मिनरल वाटर की एक बोतल दी। कैलाश में परशुराम ने कृपाचार्य को उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी। मुझे आनंद है कि आप यहाँ हैं कृपाचार्य। दुर्भाग्यवश मानसरोवर और रूपकुंड पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। हमने 2 शब्दों को खो दिया है, इसलिए हमारे पास 7 स्थान शेष रहते हैं सुरक्षित करने के लिए, परंतु उसकी रक्षा के लिए केवल 4 पुरुष हैं। अश्वत्थामा, हमें अब तुम्हारी आवश्यकता है। यदि ओम अभी तैयार नहीं हुआ तो उसे यहीं रहना होगा। जब तक वह तैयार नहीं हो जाता हम उसे जोखिम में नहीं डाल सकते। अश्वत्थामा ने अनुरोध किया, हमें उसके साथ और समय चाहिए। तुम्हारे जाने से पूर्व तुम्हारे पास 20 दिन है। देखो इतने समय में क्या प्राप्त किया जा सकता है। मुझे जाना है और वेदव्यास से परामर्श करना है, परशुराम ने जाने से पहले कहा। अश्वत्थामा की दृष्टि कृपाचार्य पर पड़ी। हमें अभी से प्रारंभ करना होगा। 3 योद्धाओं को वहां छोड़कर मिलारेपा ब्रिस्कप की जांच करने गए, जो अभी भी एक पराजित युद्ध लड़ रहा था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।